एवं जोहार करता हूं। साथियों, बड़े बुजुर्गों एवं माता बहनों के चरणों को नमन करता हूं। हेलो हेलो। हमारे समाज के सभी सम्माननीय गण और मीडिया बंधु तथा पुलिस प्रशासन के समस्त साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत और जोहार करता हूं। सेलाना विधानसभा के समस्त गांवों में हमने विगत 3 सितंबर 2023 से करणगढ़ के माही तट से आदिवासी बचाओ पर्यावरण बचाओ का आगाज करा था और उस यात्रा के माध्यम से हमारे जितने दूर दराज के गांव हो, चाहे रोड पर हो, चाहे रोड के इंटर हो या उसके अंदर साइड हो, हमने हमारे गांवों में रहने वाले समस्त भाई बंधुओं को उनकी परेशानियों से या उनके जो मूलभूत जो सुविधाएं या असुविधाएं हैं उसको जानने का प्रयास करा है। हमारा मुख्य उद्देश्य जल, जंगल और जमीन का संरक्षण कैसे हो, मानव जाति का संरक्षण कैसे हो, उसको लेकर हम यात्रा निकाल रहे थे। आज यात्रा के समापन के इस अवसर पर मैं समस्त चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने गांव-गांव जाकर जो हमारे लोगों के बीच में जाकर जो वो परेशानियां देखी है वो बहुत ही गंभीर और दयनीय है। जो काम हमारे यहाँ के नेताओं को करना चाहिए था वो नहीं करा है। हमारी मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, रोड, उसकी हमें अति आवश्यकता लगी है। हमने जेएस के माध्यम से 2013 से शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करने का जो बीड़ा उठाया था उसको कहीं न कहीं करने का भी काम हमने करा है और जो हमारे शिक्षक साथी थे, चाहे जनप्रतिनिधि थे, चाहे सचिव महोदय थे या जिसकी भी इच्छा शक्ति थी कि हम सामाजिक सेवा करें, हमने वो काम करने का काम करा है। पर इन कमल और कांग्रेस के नेताओं ने, समाज तो हमारा है, नेता भी हमारे, पर कमल और कांग्रेस के तलवे चाटने का काम इन्होंने करा है। जो काम इनको करना चाहिए था वो काम हम लोग कर रहे थे सामाजिक संगठनों के माध्यम से। तो हमने जो काम चालू करा तो कहीं न कहीं इनके पेट में मरोड़े पड़ने लगे और हमारे जो कई साथी थे नौकरी में उनको इन्होंने परेशान करने का काम करा है, ट्रांसफर करने का काम करा है। और तो और हम लोग देखेंगे या हम लोग देख रहे हैं जो काम इनको करना चाहिए था, जैसे कि सारंगी में जो घटना घटित हुई, हमारे समाज को बचाने का काम करना था। यहाँ पर मानव को बिल्कुल ऐसा कि 13 सितंबर 2015 की बात करें तो पूरे देश को झकझोर करने वाली घटना घटित हुई थी, पेटलावत ब्लास्ट। उसमें सैकड़ों हमारे भाई बंधु 10 वर्ष की आयु से लेकर ऊपर कितने ही आप 100 साल के
बूढ़े तक शहीद हुए। पर हमारे इन नेताओं ने एक आवाज नहीं करी, किसी टाइप का कोई उनको न्याय दिलाने की कोई बात नहीं करी। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हम लोग सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करना चाह रहे थे, पर आप लोगों ने हमें परेशान करने का काम करा है। अब ये सोच लो और सुन भी लो कि हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और समाज के लिए जो कर पाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे समाज को समर्पित है, न्योछावर है। अब हम डरने वाले नहीं हैं। अब आपको परेशान होना पड़ेगा और हम परेशान करके रहेंगे, ये मैं वादा करता हूं। आगे मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा काम शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। हमारे जो बंधु हैं उनको निःशुल्क कोचिंग कैसे उपलब्ध हो, हम ये चाहते हैं। और तहसील स्तर पर ब्लड डोनेट यूनिट का स्थापन हम चाहते हैं, उसकी स्थापना चाहते हैं, ताकि हमारे जो बंधु हैं उनको खून के लिए कहीं न कहीं भटकना नहीं पड़े। ऐसे काम इन लोगों को करना चाहिए था, पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये करा है, आदिवासियों के ऊपर, हमारे बंधुओं के ऊपर FIR करवाने का काम करा है। और जो हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं तो उसको इन्होंने रोकने का काम किया है, जबकि हमारे समाज के नेता हैं, इनको हमें आगे बढ़ाने के काम करना चाहिए था, पर इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के तलवे चाटते हुए हमारे समाज को नीचे ले जाने का काम करा है, रोकने का काम करा है। मैं ये कहना चाहता हूं, इनको हमें सबक सिखाना पड़ेगा और जल, जंगल और जमीनों को बचाना है और पर्यावरण को बचाना है। तो यहां से जो बड़े बड़े कॉरिडोर निकले हैं, जैसे कि 8 लाइन, उसके आसपास में विकास के नाम पे तो जमीनें ले ली गई, हमारे कई भाई बंधु विस्थापित हुए, घर के घर बर्बाद हो गए, वहां तक ठीक था। पर आज रोड के दोनों ओर इनकी बड़ी कारखाने लगाने जैसी चीजें चल रही है, जो कि हमारे मानव समुदाय और हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक है। अगर आने वाले समय में 8 लाइन के दोनों तरफ उद्योग स्थापित होते हैं तो आप यकीन मानिए कई किलोमीटर तक जो गांव बसे हुए हैं, जो बसाहटें हैं, उसको भी स्थापित होना पड़ेगा। परिवार के परिवार उजड़ जाएंगे, गांव के गांव उजड़ जाएंगे। तो हमें सभी को एक होने की आवश्यकता है, परिवार से परिवार को जोड़ने की आवश्यकता है, गांव से गांव को जोड़ने की आवश्यकता है, मैं ये कहना चाहता हूं। और आने वाले समय में जो निवेश क्षेत्र आने वाला है, हम उसके विरोध में हैं, क्योंकि अगर बड़े बड़े कारखाने बनेंगे तो वहां से जो धुआं निकलेगा वो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा और उस प्रदूषण के कारण हमारे के गांव बर्बाद होंगे, हमारे खेत बर्बाद हो जाएंगे और हमारी जो जीवन दायिनी नदी है, माही नदी, वो बर्बाद हो जाएगी। उसके पीछे कारण है कि वहां से जो केमिकल निकलेगा वो हमारे नदी को बर्बाद करेगा, हमारे एरिया को बर्बाद करेगा और जो हमारे कुएं हैं या ट्यूबवेल हैं, वहां का पानी पीने लायक बचेगा नहीं। तो आज से हमें सचेत होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा और हमारी जमीन और परिवार, गांव और सभी को बचाने के लिए एकत्रित होना पड़ेगा। आगे मैं कहना चाहता हूं कि हमें पेटलावद और इसके आसपास में लघु उद्योगों की आवश्यकता है, कुटीर उद्योग की आवश्यकता है, छोटे छोटे उद्योग धंधे खुले, हमें कोई परेशानी नहीं है।
हमारे यहाँ के किसान बंधु परेशान होते हैं। यहाँ की जो खेती है बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं और देखते हैं कि हमें टमाटर का अच्छा भाव नहीं मिलता है, मिर्ची का अच्छा भाव नहीं मिलता है। तो मैं मीडिया साथियों के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि आप जो ये निवेश क्षेत्र आने वाला है इसका विरोध करें और छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे धंधे उसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं, उसमें हमारी मदद करें। और आगे मैं कहना चाहता हूं कि अब परिवर्तन का दौर है। सालों से, लगभग 50 साल से यहाँ पे जो चलन चलता आ रहा है, एक भाई गया दूसरी बहन आई या बहन आई तो भाई गया, ऐसा नहीं चलेगा। परिवार को खत्म करना पड़ेगा, वंशवाद को खत्म करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या हमारे आदिवासी समुदाय में इन दो चेहरों के अलावा कोई शिक्षित समझदार बंदे नहीं है, बहन बेटियां नहीं है क्या? ये कि ये लड़कते रहेंगे चुनाव? अगर हम लोग इनको चुनाव करके वहां भिजवाते जो सिर्फ नींद निकालते हैं। कभी जो पूर्व में हमारी विधायक मैडम रही, हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, उनको मारा गया और मार के गाड़ दिया गया, क्या उनका कभी मुंह खुला? वो सिर्फ और सिर्फ गूंगे बहरे बन के देखते रहे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप हम सब मिलकर एकत्रित हो और ये जो एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, इसको खदेड़ने का काम करे, कमल और कांग्रेस को यहाँ से खदेड़ने का काम करे, मैं ये कहना चाहता हूं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बालू सिंह आमड़ सिर्फ चुनाव लड़ने आया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरा कोई उद्देश्य चुनाव लड़ने से संबंधित नहीं है। चुनाव आते हैं चले जाते हैं, 5 सालों की बात है। मैं पूरा जीवन इस समाज के नाम करना चाहता हूं, समर्पित करना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं। मेरा एक एक शरीर का कतरा, बूंद का एक एक जो खून है उसका एक एक कतरा आपके नाम